नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपको एक घटना सुनाने जा रहा हूँ या एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, ये हमारी रामायण काल की घटना है। और ये एक आत्मा की कहानी है जिसने किस तरह से श्री राम जी को अपना साथ दिया जब वो लंका जीतने के लिए गए, और किस तरह से उस आत्मा ने श्री राम जी की रक्षा करी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कहानी है। ये रामायण में तो नहीं चर्चित, लेकिन कुछ ग्रंथों में इसका व्याख्यान किया हुआ है, इस कथा के बारे में बताया गया है। तो ये जो कहानी है, ये एक स्त्री की कहानी है जो चंद्रा थी, जो कि जब श्री राम जी अपने 14 साल के मतलब उस 14 साल के वनवास में जब भटक रहे थे जंगलों में, तो एक रात को उन्होंने एक आवाज़ सुनी, जब वो अपना ध्यान कर रहे थे। और वो एक आत्मा की आवाज़ थी जो कि पहले ही मर चुकी थी। तो श्री राम जी उस स्त्री से पूछते हैं कि आप मतलब कैसे आपका निधन हुआ और आप कैसे यहाँ पे भटक रहे हो? तो आप मुझे उसके बारे में बताएँ, उसके विवरण करें। तो कथा बता वो जो स्त्री होती है वो बताती है कि मैं ये मतलब कि रावण की वजह से ही परेशान थी, और उसकी वजह से ही मैंने मतलब आत्मदह करा, अपना जीवन ख़त्म करा, ठीक है? और मैं जीवन ख़त्म होने के बाद भी अभी भी परेशान हूँ, इसलिए मेरी ये आत्मा भटक रही है। और मुझे पता चला कि आप श्री राम जी जो इन वनों में वनवास कर रहे हैं, वो रावण से बदला लेना चाहते हैं, और वो रावण की लंका पे हमला करना चाहते हैं। तो मैं किसी न किसी तरह आपका सहयोग देना चाहती हूँ, ताकि जब आपकी विजय हो तो मेरी आत्मा को शांति मिले, ठीक है? मेरी आत्मा को शांति मिले और मैं मतलब दूसरा जन्म ले पाऊँ। तो वो जो स्त्री होती है वो बोलती है कि मैं किस तरह से आपकी सेवा कर सकती हूँ। तो श्री राम जी पूछते हैं कि आप बताइए आपका क्या नाम है? तो वो बताती है कि मेरा चंद्रा नाम है, और किस तरह से मैं रावण से परेशान थी और कैसे मैंने आत्महत्या करी। तो सारा विवरण और सारी अपनी जितनी भी बीती होती है वो राम जी को बताती है। तो राम जी बोलते हैं ठीक है कि अगर आप मेरी सेवा ही करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि रात के समय जब मैं सो रहा होता हूँ, जब लक्ष्मण जी बाहर पहरा दे रहे होते हैं, तो कुछ भूत पिशाच जो रावण छोड़ता था, ठीक है? तो आप उनसे मेरी रक्षा कीजिए कि रात के समय वो भूत पिशाच मुझे मतलब कि तंग ना कर पाएँ, मुझे जगा ना पाएँ और मेरे को भटका ना पाएँ, और इस तरह से आप मेरा सहयोग दे सकती है। तो वो चंद्रा क्या थी, भगवान के मतलब आशीर्वाद से इतनी पावरफुल बन जाती है कि जो उसकी आत्मा होती है वो दूसरी बुरी आत्माओं से और रावण के भूत पिशाचों से और रावण के राक्षसों से, जब तक मतलब कि राम जी लक्ष्मण जी वहाँ पे रहते हैं वन में, उनकी रक्षा करती है, ठीक है? और उनकी रक्षा करती है और उन्हें बचाती है। और फिर जब राम जी लंका के लिए मतलब अपना लंका की तरफ जाते हैं और लंका को जीत लेते हैं रावण से और रावण का वध कर देते हैं, तो फिर उस वध के बाद में दोबारा से इस चंद्रा से आके मिलते हैं और बताते हैं कि मैंने रावण का वध कर दिया है। तो इस तरह से अब आपकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, और उसे आशीर्वाद देते हैं कि आप जब अगला जन्म लोगे, तो अगले जन्म में आपको सीता माता की सेवा करने का अवसर प्रदान मिलेगा, और साक्षात आप मेरे और सीता माता के मतलब कि सेवादार के रूप में आप हमारी सेवा करेंगे, और इस तरह का आशीर्वाद देते हैं। तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है, और उसकी आत्मा तब जाके परमात्मा से मिलती है, और उसकी मतलब कि आत्मा को शांति मिलती है, और वो उस मतलब प्रेत का योनि को छोड़ के अपनी भगवान के उसमें परमात्मा में लीन हो जाती है। तो इस तरह से ये कहानी है। और जो बताया जाता है कि चंद्रा कौन थी, मतलब जब इसने आत्महत्या करी थी तो इससे पहले ये कौन थी? तो इससे पहले ये जो चंद्रा थी एक ब्राह्मण कन्या थी, ठीक है? जो कि लंका में ही कहीं रहती थी, और लंका में रावण के अत्याचारों से बहुत परेशान थी, और बहुत परेशान होने के बाद उसके परिवार को भी मार दिया गया था, और उस पे भी काफ़ी तरह से अत्याचार किए गए थे। तो उसने आत्महत्या कर ली थी, और उस आत्महत्या करने के बाद भी उसे कभी शांति नहीं मिली थी। तो इस तरह से वो प्रेत योनि में भगवान श्री राम जी से मिली थी, और श्री राम जी से बोला था कि किस तरह से मैं आपकी सहयोग दे सकती हूँ इस प्रेत योनि में। तो ये सारा विवरण जो है राम जी उसे समझाते हैं और बताते हैं किस तरह से आप मेरी सेवा कर सकते हो। और जब उसकी आत्मा को शांति मिलती है,
तो नेक्स्ट जन्म में आप किस तरह से हमारी सेवा कर सकते हो। तो ये एक और घटना है जो कि बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं, जो कि रामायण काल से संबंधित थी। तो देवियों और सज्जनों, धन्यवाद इस कथा को, गाथा को सुनने के लिए। इसी तरह की और कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा।